उसने मुझे बड़ी अजीब सी बात बताई। कहने लगा, मौलाना जब मैं हज करने गया मैंने खाने काबा के खिलाफ को देखा, बड़ी धूल बड़ी धूल। कह रहा भाई कोई देख ही नहीं रहा वहां इतनी धूल। मैंने कहा अच्छा चलो आपने तो देख लिया, शुक्र है। अबे सैकड़ों हजारों मुलाजिमीन हैं, खुद्दाम हैं, सफाई करने पे सैकड़ों लगे हैं। तेरी आंखें थी एक कि तुझे जाके वहां काबे के गिलाफ पे धूल नजर आई है। अस्तगफिरुल्लाह, तू काबे के गिलाफ की धूल देखने गया था या तवाफ करने गया था? कैसे कैसे अजीब लोग हैं, कैसे कैसे हाजी हैं आजकल। बड़े बड़े मॉडर्न हाजी मिलेंगे, ऐसे ऐसे हाजी कि हज करने से पहले जरा शरीक भी थे, हज करने के बाद में कई लोग तो और ज्यादा मक्कार हो जाते हैं, लेकिन हज उसका जो हज करने के बाद में पूरी तरह से नेक बन जाए, बदल जाए। फरमाया गया अगर ये पता लगाना हो कि हज किसका कबूल हुआ किसका कबूल नहीं हुआ, तो अलामत ये है कि अगर हज करने के बाद में बंदा गुनाहों से बच गया, अगर झूठ बोलता था उसने झूठ बंद कर दिया, अगर जुआ खेलता था जुआ छोड़ दिया, नमाजें छोड़ता था नमाजें शुरू कर दी, तो समझ लो उसका हज कबूल हो गया है। अल्लाह ताला ने उसके तवाफ को कबूल कर लिया, अल्लाह ने उसके हज को कबूल कर लिया। और अगर ऐसा नहीं है, हज करने के बाद में और ज्यादा झूठ बोलने लगा, तो समझ लो फिर इसका हाल क्या है। और कई लोग हैं हज करने के बाद में तो फिर पूछो मत। एक हाजी लखनऊ से बैठा हवाई जहाज में। कहां से? लखनऊ। अब लखनऊ से बैठा तो आप समझ ही गए होंगे किस इलाके का होगा। हज करके आ गया। मैं उन दिनों उस इलाके में पढ़ाता था। हमसे मैं बैठा उनके करीब, बाद में बातचीत हो रही थी, गुफ्तगू हो रही थी। बात करते करते उन्होंने जो मुझे बात बताई ना, मैं हैरान हो गया सुनकर। मुझसे कहने लगा कि मौलाना जब हम हज करने के लिए, अब आप सुनना, देखो क्या बात है। कहने लगा जब हम हज करने के लिए गए, लखनऊ से हवाई जहाज में बैठे, हवाई जहाज उड़ा। कहने लगे जैसे ही वो उड़ा मैंने टाइम घड़ी में लगाया, बोला पूरे 13 मिनट लगे। 13 मिनट में हवाई जहाज हमारे गांव के ऊपर आ गया। कितने मिनट में? बात समझ में आई कुछ? फुलसिंगे से जाने वाला कोई हाजी कहे कि 12 मिनट में हवाई जहाज फुलसिंगे के ऊपर था, तो कम से कम उस हाजी से इतना तो पूछा जाएगा कि भाई हाजी तुझे कैसे पता लगा नीचे फुलसिंगा है? तुझे कोई बोर्ड दिखाई दे गया कि फुलसिंगे के ऊपर है अभी हवाई जहाज है? तो सोचने वाली बात है। हवाई जहाज में तो हम भी बड़ा सफर करते, हमें तो पहचान नहीं होती नीचे क्या है। आबादियां नजर आती है मगर ये कुछ पता नहीं कौन सा गांव कौन सा शहर है। और जब बहुत ज्यादा ऊपर चले गए तो वो भी दिखना बंद। मगर वो कहने लगे मौलाना 13 मिनट में हवाई जहाज हमारे गांव के ऊपर था। ये तो झूठ बोला ही बोला शारिक भाई, इसके आगे जो झूठ बोला, हाय हाय। कहने लगा मौलाना 13 मिनट में हवाई जहाज हमारे गांव के ऊपर था। बोला मैंने शीशे में झांक के नीचे को देखा तो हमारे गांव वाले यूं हाथ हिला के बाय बाय कर रहे थे। भाई वाह, क्या कहने। तेरा भी जवाब नहीं, तेरे गांव वालों का भी जवाब नहीं।
13 मिनट में तेरा हवाई जहाज तेरे गांव के ऊपर आ गया, तुझे ऊपर से पता लग गया, तेरे गांव वालों को नीचे से पता लग गया कि इस वाले हवाई जहाज में अपना हाजी बैठा है, उन्होंने भी नीचे से हाथ, तेरी गर्दन दिख गई थी उन्हें, ये तूने शीशा तोड़ के गर्दन बाहर को निकाल ली थी। ऐसे ऐसे झूठे लोग, अल्लाह रहम फरमाए। बातें बड़ी हैं मगर मुख्तसर अर्ज कर रहा हूं, आदमी ये इबादत है, अपने आप को पाक करने जाए, साफ करने जाए, ये सोच के जाए कि पिकनिक विकनिक नहीं, सैरो तफरी नहीं है, ये हज है, इबादत है, अपने रब को मनाने के लिए जा रहा हूँ। जब बंदा जाकर कहता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, जब बंदा अपने रब को पुकारता है मौला मैं हाजिर हूँ, ऐ मौला मैं हाजिर हूँ, ऐ मौला मैं हाजिर हूँ, फिर उस वक्त में उसकी कैफियत क्या होती है। काबा तो वो जगह है, फरमाया गया कि काबा वो जगह है कि वहां बड़े से बड़ा सख्त दिल इंसान हो, इधर उसकी आंखों में कभी आंसू ना आते हो, इधर कभी उसकी आंखों में एक आंसू नहीं आता हो, मगर फरमाया जब वो काबे को देखने जाता हो, जब वो काबे के करीब पहुंचता हो, खुद ब खुद उसका दिल भर आता हो, उसकी आंखों से आंसुओं की लड़ी जारी हो जाती है। काबे को देखकर लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। काबा वो जगह है जहां रब की रहमतें बरसती। काबा वो जगह है कि जब हुदूदे हरम में जानवर भी दाखिल हो जाए तो दूसरे जानवर उसका शिकार नहीं करते। हिरन अगर दाखिल हो जाए तो कोई शेर आके उसका शिकार नहीं कर सकता। ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफा करीम के आशिकों गौर करो, हज करो तो सिद्क दिल से, अच्छी नीयत के साथ, और अल्लाह ताला से इधर से दुआ मांगते जाओ, ऐ मौला मुझे तौफीक दे, मैं रियाकारी से महफूज रहूं और सही मानों में हज अदा करके वापस आ जाऊं। और इधर दिखावे के लिए हज न करना कि लोग मुझे हाजी साहब कहे, इधर दिखावे के लिए नहीं किया जाए कि लोग मुझे पुकारे हाजी साहब आ रहे हैं, हाजी साहब आ रहे हैं। और कई लोग तो ऐसे भी हैं, इधर दिल दुखा दुखा के जा रहे हैं, इधर पैसा मार मार के जा रहे हैं, हराम की दौलत इकट्ठी करके जा रहे हैं, हराम की ही दौलत से हज करने जा रहे हैं। इधर गरीबों का माल मार लिया है, इधर गरीबों की जमीनों पर कब्जा कर लिया है, इधर किसी से कर्ज लिया है तो वापस नहीं लौटा रहे हैं, इधर लोगों के माल मारे हैं, इधर सबका माल मार के अपना पेट भर के हज करने चले। वो लोग मिसाल जो देते हैं, सो चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, वही हालात होते हैं। इधर कितने लोग ऐसे हैं, उनकी हालत ये कि वो जिंदगी भर माले हराम जमा करने में लगे रहे, या अगर मेहनत मजदूरी करके या अगर कारोबार तिजारत करके उन्होंने माल जमा कर लिया, पैसा जमा कर लिया, तो वो राह खुदा में खर्च करने को तैयार नहीं, अल्लाह के नाम पर किसी को देने को तैयार नहीं, ज़कात खैरात देने को तैयार नहीं है। अजीज़ाने गिरामील कद्र गौर फरमाइए, ऐसे भी हज को जाने वाले हैं, अल्लाह से तौबा करना जरूरी है। अपने मौला से तौबा करके फिर अपने आप को दुरुस्त करके जाओ। अजीज़ाने गिरामील कद्र आखिरी बात सुनो, हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज करने चले हैं। खुदा की कसम हज करो, कैसे करो कि हाजी हज करने जाए, उसके हालात कैसे होने चाहिए। आज कैसे लोग कर रहे हैं हज, इधर सबका माल मारा, गरीबों को सता कर जा रहे हैं, पड़ोस में कोई भूखा है उस भूखे की जरा फिक्र नहीं है, किसी के बच्चे यतीम हैं उन यतीमों की फिक्र नहीं है, बाप उन बच्चों का मर गया है, माँ उन बच्चों की मर गई है, वो बेचारे खाने को मुहताज है, कोई उनकी फिक्र करने वाला नहीं है। लेकिन अजीज़ाने गिरामील कद्र याद रखे, हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक चले हैं, हज करने के लिए चले हैं, खाने खुदा का तवाफ करने के लिए चले हैं। अल्लाह अकबर, गौर करो
हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक काफिले के साथ में चले, अभी कूफा के अंदर पहुंचे हैं, कूफा में जाकर कयाम किया हो। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने आपके काफिले में कयाम किया हो। आप नमाज असर के लिए आप जा रहे हैं कूफा की जामा मस्जिद में, आपने सीढ़ियों पर चढ़ते हुए देखा सामने कचरे का ढेर पड़ा है। एक खातून है जो पर्दे के साथ है, एक औरत है जो पर्दे की हालत में है। पर्दे की हालत में वो औरत उस कचरे के ढेर पे चली गई। वहां जाकर उसने एक मुर्दार जानवर पड़ा था, उसका गोश्त काटना शुरू कर दिया। आप देख रहे हैं हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने देखा उस औरत ने मुर्दार जानवर का गोश्त काटा, अपने थैले में रखना शुरू कर दिया। मुर्दार का गोश्त थैले में रखा, अब वो चलने लगी। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक को फिक्र हो गई, जाने कैसी औरत है, जाने कैसी खातून है, कहीं ऐसा तो नहीं है मुर्दार का गोश्त ले जाकर किसी को बेच तो नहीं रही है, किसी को फरोख्त तो नहीं कर रही है। क्योंकि मेरे भाई ये जमाना ऐसा ही है, हमने तो यहाँ तक न्यूज सुनी है लोग कभी कभी कुत्ते भी काट काट कर बेच दिया करते। अल्लाह रहम फरमाए। अजीजाने किरामील कद्र याद रखे, हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने सोचा ये औरत मुर्दार का गोश्त लेके चली है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये इस गोश्त को कहीं जाकर बेचेगी, ये पका कर बेचेगी। आप इसी फिक्र में उसके पीछे पीछे चल पड़े। खातून आगे आगे जा रही है, आप पीछे पीछे जा रहे हैं। खातून ने कई गलियों में मुड़ते हुए अपना रास्ता तय करते हुए एक दरवाजे को जाकर खोला, अंदर दाखिल हो गई, दरवाजा बंद कर दिया। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक भी पहुंचे और जाकर आपने दरवाजे के करीब खड़े होकर दरवाजे के सुराखों से झांकना शुरू कर दिया। दरवाजे में जो गैप था, झिरियां थी, उन झिरियों से झांकना शुरू कर दिया। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने देखा कि आखिर क्या मामला, लेकिन अंदर जब झांक कर देखा जैसे ये औरत गई है, उसको दो चार बच्चियों ने आकर पकड़ लिया, लिपट गई, चिपट गई, कहने लगी अम्मी आप कहाँ चली गई थी, अम्मी आप कहाँ चली गई थी। माँ ने इतना सुना आंखों में आंसू आए, कहने लगी मेरी बच्चियों तुम कई रोज से भूखी हो, तुमने कुछ नहीं खाया है, मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम करने गई थी। अल्लाह कहती है मैं खाने का इंतजाम करने का। बच्चियों तो मैं खाना खिलाऊंगी। चूल्हा जलाया, बर्तन रखा, वो मुर्दार का गोश्त पकाना शुरू किया। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते मेरा दिल फट गया, कहते मेरी आंखों में आंसू आ गए। या अल्लाह ये भी हाल है कि एक औरत अपने बच्चों की परवरिश में इस दर्जा मजबूर हो गई कि मुर्दार का गोश्त लेकर आ गई खिलाने के लिए। या अल्लाह इस कूफे में कोई इसका ख्याल करने वाला नहीं, कोई इसकी फिक्र करने वाला नहीं। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने दरवाजा खटखटाया। बच्ची दरवाजे के करीब एक बच्ची आई, छोटी बच्ची का कौन खबरदार चले जाओ, हमारा दरवाजा न खटखटाओ। बच्ची ने कहा खबरदार हमारा दरवाजा न खटखटाओ, हमारे घर के अंदर आने की जरूरत न करना। का किस लिए? आने वाले दरवाजा खटखटाने वाले सुनो, ये जो दरवाजा है जिसको तुमने खटखटाया है, ये दरवाजा कोई आम दरवाजा नहीं है, ये घर एक सैयदजादी का घर है, ये एक सैयदजादी का मकान है। वो सैयदजादी जो बेवा हो चुकी है, वो सैयदजादी, वो नबी की शहजादी जिसके शोहर का इंतकाल हो चुका है, जो अपनी बच्चियों की परवरिश कर रही है, मशक्कत तकलीफें उठा रही है।
अजीजा ने गिरामीउल कद्र गौर फरमाइए, वो एक खातून है जो मशक्कतें उठा रही है, तकलीफें उठा रही है, परेशानियां उठा रही है। हद हो गई कि मुर्दार का गोश्त लाकर रख दिया, लेकिन बच्चों को तो पालना है। अजीजा ने गिरामीउल कद्र तवज्जो करे। अब हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने फरमाया, है मेरी बच्ची, मैं जानता हूँ तुमने बता दिया, मैं समझ गया, तुम्हारी माँ मेरी बहन है, एक लम्हे के लिए बुला लो, एक बात जरा सी मालूम करना है, एक मिनट के लिए बुला लो, पर्दे की आड़ से जरा सी बात मुझसे कर लो। वो मेरी बहन है, मैं उनका भाई हूँ, और वो मेरे आका की शहजादी है। मेरी जुर्रत नहीं है, मेरी मजाल नहीं है कि मैं आंख उठाकर भी देख सकूं। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने जैसे इतना फरमाया, वो खातून पर्दे के साथ आई, वो नबी की शहजादी पर्दे के साथ आई, करीब आ गई। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने फरमाया, बहन ये क्या मामला है कि अपने बच्चों को मुर्दार खिलाने पे मजबूर है। कहने लगी, शोहर मेरा दुनिया में नहीं है, शोहर मेरा मौजूद नहीं है, क्या करूं? हालात ऐसे हैं, बच्चियां मेरी भूख से निडाल है, कई दिन का फाका है, चूल्हा नहीं जला है, क्या करूं? कहती है मैं ले आई मुर्दार का ही गोश्त ले आई। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने जो पैसे अपने साथ 300 दीनार या दिरहम अपने साथ लिए थे, रकम की थैली, आपने वो निकाले, दरवाजे के नीचे से सरकाए, फरमाने लगे, मेरी बहन अपने भाई का तोहफा कबूल कर लो, ये तुम्हारे भाई की जानिब से दिया हुआ तोहफा है। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने दिया, खातून ने मना कर दिया, सैयदजादी ने इनकार कर दिया। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने फरमाया, ऐ मेरी बहन सुनो, मैं बहन बना के दे रहा हूँ, तोहफा है, सदका खैरात नहीं है, जानता हूँ तुम सैयदजादी हो। बिलाखिर उन्होंने कबूल कर लिया। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक वापस आए, आपने आकर देखा काफिला रवानगी को तैयार है, फकत इनका इंतजार हो रहा था। आपसे काफिले वालों ने कहा, अब्दुल्ला कहाँ चले गए थे? चलो जल्दी सामान उठाओ, सवारी लो, काफिला सारा चलने को तैयार है। आपने फरमाया, लोगों तुम चले जाओ, मुझे कोई काम आन पड़ा हो, मैं नहीं जाने वाला हूँ, मैं अगली बार जाऊंगा। लोगों ने इसरार तो किया, लेकिन आपका इनकार देखा तो कहने लगे, ठीक है, फी अमानिल्लाह। इधर ये सारे हुज्जाज चल पड़े, इधर ये काफिला रवाना हो गया, ये हज करने के लिए काफिला चला गया। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक घर की तरफ चल दिए, मगर आंखों में आंसू है, हसरत सीने के अंदर है, आपके सीने के अंदर ख्वाहिशें हैं जो तड़प रही है। अल्लाह अकबर कबीरा, आपके दिल के अंदर बार बार यही ख्याल आता है, मैं हज करने के लिए निकला था, लेकिन क्या करूं, मेरी किस्मत में नहीं था। वापस घर पे आ गए। अब घर पे आने के बाद में हर दिन वो वक्त याद करके टाइम देखते हैं, सोचते हैं, आज हाजी फला जगह पर पहुंच गए होंगे, आज काफिले वाले वहां पहुंच गए होंगे। काफिले वाले को याद करते हैं, आंसू बहाते हैं, अल्लाह की बारगाह में गिरिया उजारी किया करते हैं। जब अरकाने हज अदा करने के दिन आए, जब अय्याम हज आए, हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक बहुत रोए, बहुत तड़पे, बहुत गिड़गिड़ाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। बिलाखिर हज मुकम्मल हुआ। अब हाजियों के काफिले वापसी करने लगे। जब हाजी वापस आए तो आपको ख्याल हुआ, चलो हज करना नसीब नहीं हुआ, लेकिन चलो जिन्होंने हज किया है जाकर उनसे तो मुलाकात कर ले, उन आंखों को तो देख ले जिन्होंने काबे को देखा है, उन आंखों का दीदार कर ले जिन्होंने रोज़े मुस्तफा को देखा है। वो मुस्तफा का रोजा जिसके लिए आका ने फरमाया, मेरे मुस्तफा करीम ने ऐलान कर दिया, मंज़ारा कब्री वजबत लहू शफाती। आका ने फरमाया, जिसने मेरी कब्र की जियारत की उस पर मेरी शफात वाजिब हो गई। चले गए, चलो जियारत कर लेते हैं। आपने जाकर हाजियों से मुलाकात की। पहले हाजी से मिले, उसने कहा, अब्दुल्ला बड़े अजीब आदमी हो, हमसे तो कहा था नहीं जाऊंगा, लेकिन हमसे आगे हमें रास्ते में मिल गए, हमसे तो मना कर दिया था, रुक गए थे, लेकिन ये बताओ कौन से रास्ते से गए थे,
किधर से गए थे जो हमसे आगे पहुंच गए थे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने फरमाया कैसी बात करते हो, मैं तो अपने घर के अंदर था, मैं तो गया ही नहीं था। हाजी ने कहा नहीं, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है। अलगरज ये वहां से निकले, दूसरे हाजी से मुलाकात की। उसने कहा अजीब आदमी हो, मिना में एक मर्तबा मिले, दोबारा नहीं मिले। कहा तुमने मिलते मिलते एक अपने पैसों की थैली मुझे दी थी, वो मेरे ही पास छोड़कर चले गए, दोबारा तुम मिले नहीं, मैं तुमको दे न सका। ये तुम्हारे पैसों की थैली अब तक संभाले हुए था, लो ये अपनी अमानत संभालो, अपनी अमानत रखो। आपने पैसों की थैली देखी, हूबहू वही थैली है जो इन्होंने सैयदजादी को दी थी, जो इन्होंने मुस्तफा की शहजादी को दी थी। जब उसको खोल कर देखा 300 दिरहम दिए थे, 600 उस थैली के अंदर मौजूद है। अल्लाह अकबर, दुगने मौजूद है। ये बड़े हैरान हो गए, घर आ गए, इसी फिक्र में गुम है। जरा सी आंख लगी है कि किस्मत बेदार हो गई। ख्वाब देखा, ख्वाब में मदीने वाले मुस्तफा तशरीफ ले आए। ताजदारे मदीना ख्वाब में आ गए। ये माइक बिल्कुल बंडल है, इसमें तकरीर करने का कोई मतलब नहीं। आ गए मुस्तफा जाने रहमत, ताजदारे मदीना ने फरमाया ऐ अब्दुल्लाह इब्न मुबारक, क्या हुआ, किस लिए हैरान हो, किस लिए परेशान हो? या रसूल अल्लाह, मैं हज करने नहीं गया था, लोग कहते हैं गया हूं। मेरे आका ने फरमाया ए अब्दुल्ला, तुम वाकई नहीं गए थे, मगर जो लोग कह रहे हैं वो भी दुरुस्त कह रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे। या रसूल अल्लाह, मामला क्या है? आका ने फरमाया क्यों नहीं गए थे आप? मेरी शहजादी की मदद की थी, मेरी शहजादी की मदद करने की वजह से नहीं गए थे। आका ने फरमाया तुम्हारे इस अमल पर तुम्हारा रब भी राजी हो गया, रब का महबूब भी राजी हो गया। इतना राजी अल्लाह ताला ने तुम्हारे इस अमल से राजी होकर एक फरिश्ते को हुक्म दिया वो तुम्हारी शक्ल इख्तियार करे और तुम्हारे नाम से हज करे, तुम्हारे नाम से तुम्हारी जानिब से हज करे। फरमाया मेरे आका ने, उस फरिश्ते ने तुम्हारी जानिब से हज किया, वो हज करने के लिए गया, उसने हज किया है, सवाब उसका अल्लाह ताला तुमको अता फरमा रहा है। आका ने फरमाया तुमने मेरी बेटी की मदद की, तुमने मेरी शहजादी का ख्याल किया, तुमने 300 दिए, तो फिर मेरे लिए भी लाजमी था कि तुम्हें डबल दिया जाए। आका ने फरमाया तुमने 300 दिए, हमने तुम्हें 600 लौटा दिए हैं, तुमने मेरी शहजादी की मदद की है, हमने तुम्हें उसका सिला डबल करके दिया है। आका ने फरमाया ए अब्दुल्ला, वो जो फरिश्ता तुम्हारी शक्ल इख्तियार करके हज करने गया वो फकत इस साल नहीं गया है, बल्कि क़यामत तक अल्लाह ने उसकी ड्यूटी लगा दी, जिम्मेदारी मुकर्रर कर दी। अब क़यामत तक वो हज करता रहेगा, सवाब अल्लाह तुमको अता करता रहेगा। तो नियतों से बड़ा मामला होता है। हराम जमा करके किसी को 1 रुपया देने को तैयार नहीं, सदका खैरात करने को तैयार नहीं, सो चूहे खा के बिल्ली हज को चले। तो भाई हज करें तो बिल्कुल कायदे के साथ। बस अब क्या कहोगे, अब तो हो गया काम, अब इसमें जान नहीं है ज्यादा, हमने जोर लगाया तो हमारी जान और चली जाएगी। है तो खुलूस इतना कि दोनों का काम चल जाए, खुलूस इतना कि दोनों का काम चल जाए। अब इस कदर भी न चाहो कि दम निकल जाए।
अल्लाह ताला हमें आपको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार दोनों जहान में कामयाबी कामरानी अता फरमाए। कहने सुनने में जो मुझसे गलतियां हुई अल्लाह ताला उनको मुआफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।